Hello बच्चों, let's see this question. The question says, questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. And these are the responses. Statement 1 says, boron reacts with HNO3 and statement 2 says, boron reacts with all acids. तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई है। अब हमें इसमें बताना है इन रिस्पॉन्स में से कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि जो बोरॉन है इट रिएक्ट्स विद HNO3। ठीक है, सो देखो हमें हमारे पास दिया हुआ है बोरॉन के बोरॉन HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन एक स्मॉल साइज्ड आयन होता है। ठीक है, ये कैसा है, ये बहुत छोटा होता है साइज में, स्मॉल साइज्ड एटम या एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होती है 1s2 2s2 एंड 2p1 होती है। ठीक है, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब ये बहुत स्मॉल साइज एटम है और इसके पास देखो 5 ही इलेक्ट्रॉन, इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें इसकी तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत स्मॉल साइज आयन है, सॉरी एटम है, और अब क्या है इसके पास देखो सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वन शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले शेल में कितने रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, दूसरे वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो देखो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से कितने करीब है, तो उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा अपनी तरफ। तो क्या होगा, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, इट डज नॉट रिएक्ट with acids does not react with acids at normal condition। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे हम अगर इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाने जाए तो ये होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब में है, तो न्यूक्लियस ने उनको अपनी तरफ एकदम अट्रैक्ट करके बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या पड़ता है कि अगर हमें इसका रिएक्शन करवाए एसिड से, तो हमें सबसे पहले तो बोरॉन को बहुत हाई टेम्परेचर पे लेना पड़ता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे लेना पड़ता है, और जो बोरॉन होता है वो एसिड से कब रिएक्ट करता है, जब इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाओ। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो ही इसके साथ ये रिएक्ट कर पाता है। ठीक है, सो इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent like concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid। ठीक है, अगर हम नॉर्मली इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो नहीं करेगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लो तब करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोरॉन को डाइल्यूट HCl के साथ ले लिया, ठीक है, हमने डाइल्यूट ही लिया, HCl या H2SO4 कहो, लेट से हम हमारे पास जो दिया है हम वही ले लेते हैं। HNO3 के साथ अगर हमने रिएक्ट किया तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता। ठीक है, हो जाता है नो रिएक्शन, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन होगा नहीं, उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम H2SO4 भी डाइल्यूट ले लेंगे तो यहाँ पर भी होगा नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हमने जैसे कहा एट सर्टेन कंडीशन, अगर हम बोरॉन को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले, और हमें पता है जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज कर देता है H3BO3 में, N+SO2 फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे H3SO2 फॉर्म होता है और H3BO3 फॉर्म होता है, जस्ट बैलेंस द रिएक्शन, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, एंड लाइकवाइज अगर HNO3 के साथ भी रिएक्ट करवाना है तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ेगा
और जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो ये बोरॉन को ऑक्सीडाइज कर देती है इनटू H3BO3 एंड फॉर्म्स NO2। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे रिएक्शन होता है। सो एट सर्टेन कंडीशन के इसे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एट हाई टेम्परेचर, तब ये क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करता। सो अब जो हमारी दो स्टेटमेंट्स दी हुई है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा है बोरॉन रिएक्ट्स विथ HNO3। सो यस, देखो HNO3 के साथ रिएक्ट तो कर रहा है। अब यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि डाइल्यूट है या HNO3 डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो रिएक्ट कर ही रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है उसमें कहा है बोरॉन रिएक्ट्स विथ ऑल द एसिड्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, ये सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्ट करेगी जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अगर हम डाइल्यूट लेते हैं तो रिएक्शन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।